हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट अलाउस IVF फॉर 58-year-old मैन एज वाइफ बिलो 50। कलकत्ता हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट ने अलाउ यानी अनुमति दी IVF की, ठीक है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनुमति दी IVF की फॉर 58-year-old मैन यानी 58 वर्षीय व्यक्ति को एज, जैसा कि वाइफ बिलो 50 उनकी जो पत्नी है उनकी एज 50 वर्ष से कम है। आओ इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करा, अलाउ सिंगुलर सब्जेक्ट होने का कारण सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अलाउ यानी अनुमति दी IVF की, किसके लिए? फॉर 58-year-old मैन यानी 58 वर्षीय व्यक्ति को एज, जैसा कि वाइफ बिलो 50 उनकी जो वाइफ है 50 वर्ष से कम है, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे allowed an elderly childless couple married for the last 30 years, to become parents through the assisted reproductive technology, even though the husband age 58 crossed the upper age limit of 55 specified in the assisted reproductive technology regulation act, full stop, ठीक है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अलाउड यानी अनुमति दी एन एल्डरली चाइल्डलेस कपल यानी एक निसंतान दंपति को मेरिड, जो कि उनकी विवाह हुआ है 30 वर्षों से, ठीक है, टू बिकम पेरेंट्स यानी माता पिता बनने के लिए, थ्रू द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी असिस्टेड यानी जो सहायक प्रजनन तकनीक है उसके माध्यम से। इवन दो यद्यपि द हस्बैंड जो पति है 858 क्रॉस जो कि पति 58 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके, दो अपर लिमिट एज जो कि अपर एज लिमिट है, मतलब जो कि एक निर्धारित उम्र के ऊपर है, ऑफ स्पेसिफाइड जो कि 55 स्पेसिफाइड है विशेष रूप से, मतलब वो है इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक प्रजनन तकनीक के कानून के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो अलाउड है इसकी मेन वर्ब है कलकत्ता हाई कोर्ट, और इसकी जो मेन वर्ब है अलाउड है, और मैरिड फॉर और दूसरी वर्ब मैरिड जो शादी हुई उनकी, ठीक है ना। मैरिड फॉर जो कि शादी हुई है कब? 30 वर्ष पहले, लास्ट 30 वर्षों में शादी हुई। टू बिकम यानी बनने के लिए, पेरेंट्स यानी माता पिता, किसके माध्यम से? थ्रू द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव यानी ART तकनीक के माध्यम से, सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। नोटिंग दैट द वाइफ हु इज़ बिलो 50, is eligible for IVF, Justice Amrita Sinha in her order said, if the woman is not allowed to avail ART even though she is eligible, it will be sheer injustice to her, full stop। वापस देखते हैं। नोटिंग यानी ये चीज़ को नोट करते हुए या बतलाते हुए या रेखांकित करते हुए कि द वाइफ यानी जो पत्नी है, हु इज़ बिलो जो कि 50 वर्ष से कम है, हु किसके लिए? वाइफ के लिए आया है, मतलब किसी महिला और पुरुष की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है, अगर किसी वस्तु या जानवर की बात हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन आना। हु इज़ बिलो 50 जो कि 50 वर्ष से कम है, इज एलिजिबल वो मतलब योग्य है, फॉर IVF पद्धति के लिए। जस्टिस अमृता सिन्हा ने इन हर ऑर्डर अपने ऑर्डर यानी आदेश के अंदर जस्टिस न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने ऐसा कहा है, ठीक है ना। इफ द वुमन इज नॉट अलाउड यदि महिला को अलाउड यानी अनुमति नहीं दी जाती, टू अवेल यानी प्राप्त करने की ART यानी असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक प्रजनन तकनीक उसको अवेल नहीं करने देती, तो इवन दो ये सी इज एलिजिबल फॉर जो कि ये इसके लिए एलिजिबल यानी योग्य है, इट विल बी शियर इनजस्टिस ये होगा सरासर अन्याय, टू हर यानी उसके लिए। शियर इनजस्टिस का मतलब सरासर अन्याय, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो देखने को एलिजिबल का जो दूसरा अपोजिट है ये भी इसके अंदर अपने को देखने को मिला। एलिजिबल का मतलब योग्य होना,
ठीक है ना, वह योग्य है। हु इज़ बिलो 50 जो कि 50 वर्ष की आयु से कम है, जो कि एलिजिबल है IVF के लिए। जस्टिस अमृता सिन्हा जो कि अपने ऑर्डर में ऐसा कहा उन्होंने। इफ कंजक्शन लगा के द वुमेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज इसकी मेन वर्ब है। नॉट अलाउड अगर उनको अनुमति नहीं दी गई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है टू, ये इसको मतलब तकनीक को अनुमति नहीं गई दी गई तो इवन दो सी इज़ एलिजिबल जबकि वह एलिजिबल है, योग्य है। इट विल बी यह एक अन्याय होगा, इट विल बी शेयर इनजस्टिस यह बिल्कुल एक अन्याय होगा, टू हर यानी उसके लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द वाइफ ऑट नॉट टू सफ़र फॉर द इनएलिजिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड फुल स्टॉप। द वाइफ का मतलब होता है पत्नी। ऑट नॉट टू सफ़र यानी पत्नी जो वो उसे सफ़र नहीं करे, ग्रसित नहीं हो, फॉर द इनएलिजिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड पत्नी अपने पति की सज़ा नहीं भुगते, यानी पति की अयोग्यता की सज़ा नहीं भुगते, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, द वाइफ ऑट नॉट टू सफ़र यानी पत्नी नहीं भुगते, फॉर द इनएलिजिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड यानी अपने पति की अयोग्यता की सज़ा वो नहीं भुगते, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, या ऐसा उसकी अयोग्यता की मतलब उसे मतलब दंड नहीं मिले। ठीक है ना, ये समझ सकते हैं यहाँ से। दिस इज़ सो बिकॉज क्योंकि यह है, बिकॉज क्योंकि द हस्बैंड हैज़ नो फिजिकल पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द प्रोड्यूसर इन्वॉल्व इन हर बर्थ ऑफ द चाइल्ड थ्रू ART फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दिस इज़ सो बिकॉज दिस यह है क्योंकि द हस्बैंड जो पति है हैज़ नो फिजिकल पार्टिसिपेंट पति का कोई फिजिकल यानी शारीरिक योगदान नहीं है, इन एनी द प्रोड्यूसर इस किसी प्रकार की प्रक्रिया के अंदर, इन्वॉल्व यानी मतलब शामिल होना, इन द बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे के जन्म के अंदर पति की कोई मतलब शारीरिक मतलब संलिप्तता नहीं है इसके अंदर। ART जो थ्रू ART जो तकनीक है, ठीक है ना, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, IVF जो पद्धति बोलते हैं इसको, इसके अंदर पति की कोई शारीरिक पार्टिसिपेंट यानी योगदान नहीं है, कहने का मतलब है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है, सो बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि द हस्बैंड हैज़ नो फिजिकल पार्टिसिपेंट, द हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैज़ नो फिजिकल यानी उनका कोई शारीरिक पार्टिसिपेशन नहीं है या योगदान नहीं है, इन एनी ऑफ द प्रोड्यूसर इस प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व जो कि शामिल है, इन द बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे के जन्म के अंदर, थ्रू ART के माध्यम से। दिस इज द सेकेंड केस इन विच द हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड द ART एक्ट ऑफ 2021 टू अलाउ कपल्स टू opt for IVF even if one among them overshoot the age limits 50 for women and 55 for men full stop. This is the second case यह एक दूसरा मामला है, इन विच जिसके अंतर्गत द हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड जिसमें हाई कोर्ट ने दखल अंदाजी की द ART एक्ट के अंदर, ART कानून के अंदर, ठीक है ना, हाई कोर्ट ने एक्ट कानून के अंदर 2000 इसके टू अलाउ यानी अलाउ करने अनुमति दी है, कपल्स यानी दंपति को, टू ऑप्ट फॉर यानी चुनने के लिए, IVF चुनने के लिए, इवन दो यद्यपि वन अमोंग देम ओवरशूट द एज लिमिट, यद्यपि इवन इफ वन अमोंग उनमें से देम ओवरशूट जो कि मतलब ओवरशूट यानी कर चुका है, मतलब सीमा पार कर चुका है, एज लिमिट एज का जो क्राइटेरिया है वो पार कर चुका है, 50 फॉर वुमेन एंड 55 मेन यानी जो कि एक व्यक्ति जो इसका क्राइटेरिया पार कर चुका था उसको भी अनुमति दी गई, ऐसा ये दूसरा मामला है। ठीक है ना। इन मई 2024 कलकत्ता हाई कोर्ट अलाउड एन ओल्डर couple who lost their 19-year-old son to suicide in 2023 to become parents again even though the husband was 59 सुब्रत चटर्जी फुल स्टॉप। ठीक है ना। इन मई 2024 यानी मई 2024 के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनुमति दी है एक ओल्डर कपल यानी एक वृद्ध दंपति को, है ना, हु लॉस्ट जिसने खो दिया अपना 19 वर्षीय छात्र, किसके कारण, आत्महत्या के कारण 2023 में, टू बिकम पेरेंट्स उनको पेरेंट्स यानी अनुमति दी है माता पिता बनने की, अगेन इन दोबारा, इवन दो यद्यपि द हस्बैंड वाज 59 यद्यपि वह हस्बैंड है जो पति है वो 59 का। ठीक है।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।